तो पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था कि फंक्शन कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे हम उनको बना सकते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो रिकर्सिव फंक्शंस को जानने के लिए आप तैयार हो चुके हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कराने वाला हूं रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं फटाफट से यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूं, यहाँ पर 13.recursive functions। ठीक है, अब ये रिकर्सिव फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपना बॉयलर प्लेट कोड रख लेता हूँ stdio.h और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इंट मेन और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा 0 को। ओके, यहाँ पर हमारा जो सिंपल सिंटैक्स है वो तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में। अब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3 के अंदर एक आपको वो बताया था कि आप कैसे एक फैक्टोरियल निकाल सकते हैं ना। फैक्टोरियल क्या होता है, देखो फैक्टोरियल होता है जैसे कि अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, एक कमेंट यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इस लाइन के अंदर। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। ठीक है, अगर आपको किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है तो उसको क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, उसे छोटे नंबर से, ठीक है, उससे छोटे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये आपको करना है। किसी भी चीज का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। जब मैंने आपको लूप्स के टॉपिक्स कराए थे, यहाँ पर मैंने आपको फैक्टोरियल निकालने का एक तरीका बताया था कि कैसे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको लूप के थ्रू कैसे फैक्टोरियल निकालना है। देखो यहाँ पर ये जो 8th क्वेश्चन था अपना, ये मैंने फैक्टोरियल के बारे में बता रखा था कि ऐसे आपको फैक्टोरियल निकालना है लूप के थ्रू। और आज मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन बताने वाला हूं। तो रिकर्सिव फंक्शन बताते बताते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिकर्सिव मेथड से कैसे आप एक तरीके से एक लूप चला सकते हो। ठीक है, और उससे आप लूप का काम भी करवा सकते हो। और रिकर्सिव फंक्शन मेनली यूज होते हैं बैक ट्रैकिंग के अंदर। जब आपको बैक ट्रैक करना हो किसी भी चीज के अंदर, तो मैं अभी आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे रिकर्सिव फंक्शन काम करते हैं इंटरनली। तो सबसे पहले मैं स्लाइड पे चलता हूं और स्लाइड पे आपको बताता हूं यहाँ पर आपको कि काम कैसे करना। देखो ये हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिया था और आज मैं बात करने वाला हूँ रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक बार अपना पेन ले लेता हूँ। जैसे हमारी जो मेमोरी है ये, ठीक है, इसके अंदर जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने ऐड फंक्शन को कॉल करा, ठीक है, जैसे ही मैं कॉल करता हूँ ऐड फंक्शन को तो वो ऐड फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ऐड। और ऐड फंक्शन के अंदर जैसे मैं अगर इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर किसी फन नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं तो वो यहाँ पे आ जाता है फन। ठीक है, तो इसका मतलब पहले फन वाला एग्जीक्यूट होगा फिर ऐड वाला एग्जीक्यूट होगा। जैसे फन वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो फन है वो यहाँ से स्टैक के अंदर से हट जाएगा और फिर ऐड आ जाएगा। स्टैक तो आपको पता है, स्टैक का मतलब है कुछ एक बॉक्स मान लो, उसके अंदर आप कुछ जो पहले डाल रहे हो वो नीचे आएगा, जो उसके बाद डालोगे वो उसके ऊपर आएगा, फिर उसके बाद जो डालोगे वो उसके ऊपर आएगा। और जब आप निकालोगे तो पहले वाला निकल के बाहर आएगा, फिर दूसरे वाला निकलेगा और फिर तीसरे वाला निकलेगा। डायरेक्ट आप तीसरा नहीं निकाल सकते। तो कुछ मेमोरी भी हमारी ऐसे ही काम करती है जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है, जो हमारा मेन फंक्शन है, ये सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे नीचे जो आता है मेन फंक्शन हमारा आ जाता है। ठीक है, और सभी चीजें हम मेन फंक्शन के अंदर ही करते हैं। तो जितने भी हम फंक्शन कॉल करते रहेंगे वो सभी ऐसे स्टैक में आते रहेंगे। और जैसे जैसे वो फंक्शन की जो कॉलिंग है वो कंप्लीट होती जाएगी, वो धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे। और जैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, जैसे ही हमारा मेन फंक्शन जो है वो खत्म होएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है इंटरनली। तो रिकर्जन का मतलब क्या है कि जो एक फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है इंटरनली। मतलब आपने एक फंक्शन बनाया और वो इंटरनली अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये रिकर्जन फंक्शन है, REC मान लेते हैं इसको, और इसके अंदर मैं एक x डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, एक x। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हुए और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ x = 0 तो हो जाए रिटर्न। तो क्या हो जाए, रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज यहाँ पे रिकर्जन जो हमारा REC है उसके अंदर x - 1 चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे बंद हो गया। तो यही फंक्शन हमारा इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो कैसे, मान लो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू क्या है 5। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को जब कॉल किया होगा REC और यहाँ पे मैंने 5 भेज दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम कॉल करते हैं। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे आ गया 5। और जैसे ही यहाँ पे 5 आया तो पहले हमारे REC की वैल्यू क्या थी, हमारी 5 थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अगर इसने चेक किया कि क्या ये वैल्यू जो है 0 है, नहीं,
अगर 0 नहीं है तो ये वाला दोबारा से फंक्शन चलेगा, मतलब कि अब फिर से फंक्शन चला जिसमें x-1 होके चला गया REC, और यहाँ पे -1 होके चला गया है इधर, और यहाँ पे आ गया 4। ओके, और अब यहाँ पे 4 है तो अभी ये भी सिचुएशन अभी ट्रू नहीं हुई, तो फिर से यहाँ पे चला गया REC3। ओके, देखो स्टैक के अंदर आते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा REC2 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा REC1। ठीक है, और उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, इसके बाद आ जाएगा REC0। तो ऐसे आ जाएगा, जैसे ही 0 होगा यहाँ पर देखो रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न लिख रखा कि जैसे ही x की वैल्यू 0 वो रिटर्न हो जाए। ये एक तरीके से लूप की तरह भी काम करता है, लूप की तरह भी काम करता है, और काफ़ी जगह इसको प्रेफर किया जाता है कि आप रिकर्सिव चीजें यूज करो। और अगर आप कंपैरिजन करोगे लूप में और रिकर्सिव फंक्शन में, तो यहाँ पे आपकी लूप जो है विनर रहेगी परफॉर्मेंस में। ठीक है, परफॉर्मेंस और मेमोरी मैनेजमेंट में लूप जो है बेटर काम करती है रिकर्सिव फंक्शन से। लेकिन रिकर्सिव फंक्शंस बहुत ज्यादा काम आते हैं जब आपको बैक ट्रैकिंग करनी हो, ठीक है। और बैक ट्रैकिंग क्या है, जब आप आगे प्रोग्रामिंग में जाओगे तो वहां पर आपको काफी जगह बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। बैक ट्रैकिंग का मतलब है, मान लो आप कहीं पर आए हुए हो और आपको वापस जाना किसी पोजीशन पे, तो वापस आप लूप के थ्रू नहीं जा पाओगे इतना इजीली जितना इजीली आप रिकर्सिव मेथड्स के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, और रिकर्सिव मेथड के थ्रू कैसे जाओगे, ये देखो जैसे ये जो फंक्शन चल रहा है इधर, ये देखो एक तरीके से एक स्टैक में आ रहा है ना। अब आपको मान लो 4 पे आना है तो आप पॉप 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 करते जाओगे जैसे कि स्टैक में करते हैं। अगर आपको स्टैक के बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आप ये लैंग्वेज सीखो और उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कराएंगे तो भी आप स्टैक के बारे में सीख जाओगे कि स्टैक कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही 0 हुआ तो ये रिटर्न हुआ, फिर उसके बाद ये रिटर्न हुआ, ये रिटर्न हुआ, ये रिटर्न हुआ, और ये भी रिटर्न हो गया। जैसे जैसे रिटर्न हो रहे हैं ना, ये जो प्रोग्राम हमारा पुराने फंक्शंस पे वापस जाता जा रहा है, तो उसी को कहेंगे हम एक तरीके से बैक ट्रैकिंग। हम दोबारा से पीछे वाले ट्रैक पर जा रहे हैं। ठीक है, और इनके जो बढ़िया वाले एग्जांपल्स हैं बैक ट्रैकिंग के, वो आप डेटा स्ट्रक्चर में सीखोगे। जैसे कि आप एक ट्री बनाते हो अगर, तो उस ट्री में कैसे आप वापस जा पाओगे पुराने नोड पे, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली अभी हम देख लेते हैं कि जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कैसे काम करता है। और जो मेन फायदा रिकर्सिव फंक्शन का ये है कि ये जो प्रोग्राम्स है उनको इजीली डिवाइड कर देता है। सिंपल जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको एक सिंपल प्रॉब्लम से में डिवाइड कर देता है। देखो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में 3 नंबर में फैक्टोरियल निकाला था, वो देखो कितना बड़ा कोड था हमारा, और हम यहाँ पे एक छोटे से कोड के अंदर फैक्टोरियल निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमको एक इंट रिटर्न करेगा, और फैक्टोरियल नाम का ये फंक्शन होगा। ठीक है, और ये एक इंट लेगा i। ओके, ये एक इंट लेगा i। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ, अब मैं वही कंडीशन लगाऊंगा, कहीं पे तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा ना। इफ i इक्वल 1, अगर मैंने यहाँ पे लगाया इफ i इक्वल 1, उसके बाद मैं एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर मैं डालूंगा रिटर्न 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिटर्न 1 डाल दिया है। अदरवाइज आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको करना है रिटर्न। अब मैं आपको इसको फंक्शन को बताऊंगा भी ये कैसे काम करना है। रिटर्न i मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, और इसके अंदर मैं i-1 डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो फैक्टोरियल है वो तैयार हो चुका है। देखो कितने से कोड में हमने पूरा फैक्टोरियल का फंक्शन तैयार कर लिया है। और अगर मैं अब आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं, एक मैं n लेता हूं और यहाँ पे मैं 5 लिखूं अगर, और 5 के बाद मैं प्रिंट एफ लगाऊं, यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ %d, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल, और इसके अंदर मैं n डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, अब हमारा जो फंक्शन है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, क्या अपना फैक्टोरियल निकल के आएगा। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, अब वो आ जाना चाहिए हमारे पास। अगर 120 आ गया तो मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्टली काम कर रहा है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया ना कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो अभी मैं यहाँ पर अपनी स्लाइड पे जाता हूँ, तो फैक्टोरियल का फंक्शन आपने देख ही लिया कि यहाँ पे क्या फंक्शन है। अब मैं एक बार इसको क्लियर कर लूँ यहाँ पर, फिर बताता हूँ आपको। तो मैं इसको ना एक सिंपल ट्रेस में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये काम किया। ठीक है, एक मैं स्टेप वाइज बताऊंगा आपको। देखो हमने जो कोड है जो हमारा, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये हमारा कोड है कुछ, और जब i की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी तब ये रिटर्न होगा। ठीक है, जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये रिटर्न 1 कर देगा। ओके, उससे पहले ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि i की वैल्यू जब 1 के इक्वल है तो ये रिटर्न कर देगा 1, ये हमारा फंक्शन है। अदरवाइज क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न i मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम भेज रहे हैं i-1। ठीक है, अब देखो यार क्या हो रहा है, जब मैंने 5 भेजा था फैक्टोरियल के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने इसके अंदर 5 डाला था, यहाँ पे है ना n की वैल्यू 5 है, तो मैंने फैक्टोरियल के अंदर 5 डाल दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे मैं एक ये बना लेता हूँ एरो। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल के अंदर जब 5 गया तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई।
ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा i मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, i मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल i -1। तो यहाँ पे एक इस i को गिन के चलो, i मतलब i की वैल्यू क्या हमारी 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या हुआ, फैक्टोरियल i -1, अब i -1, अब फैक्टोरियल फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया है इंटरनली कि i की वैल्यू 4 हो जाए, i की वैल्यू क्या हो जाए, देखो फैक्टोरियल की वैल्यू 5 थी जब हमने भेजी, तो अब दोबारा इसको रिटर्न कर दिया फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया 5 इंटू फैक्टोरियल और यहाँ पे हमने 4 भेज दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर 4 भेज दिया है तो ये क्या करेगा, ये करेगा 4 इंटू में फैक्टोरियल 3, i -1। अब i की वैल्यू तो यहाँ पे 4 थी, i -1 मतलब 3, अब यहाँ पे 3 चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, रिटर्न हो रही है, ध्यान रखना ये पूरी स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है और इसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है और इसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 भेज दिया, अब 1 भेज दिया तो यहाँ पे सिंपली 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिटर्न हो रहे हैं, इसके अंदर ये रिटर्न हो रहा है और इसके अंदर ये रिटर्न हो रहा है पूरा का पूरा और इसके अंदर ये पूरा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से कॉल करनी स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा 5 इंटू में, अब इसके अंदर क्या रिटर्न हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, तो 4 हमने यहाँ पे ले लिया और फैक्टोरियल 3 के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, तो हमने 3 निकाल लिया और फैक्टोरियल 2 हम यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो फैक्टोरियल 2 क्या रिटर्न कर रहा है 2 और फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और फैक्टोरियल 1 क्या रिटर्न कर रहा है 1, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो ऐसे हमारा आंसर आ रहा है रिकर्सिवली, क्या रिकर्सिवली ऐसे हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है ऐसे काम करता है और मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया है, तो ऐसे आपका रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अब मैंने आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, इससे फिबोनाची सीरीज वगैरह निकाल के देखो और भी रिकर्सिव फंक्शन के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए फंक्शंस के ऊपर लेके आऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं फंक्शन के ऊपर, तो उसके लिए आप डटे रहो, प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊंगा। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।